आप लोग को न्यूज मिली गई होगी। 1.9 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का अनाउंसमेंट कल आरबीआई की तरफ से आया। लेकिन मार्केट से खुलने से पहले नहीं आया था, वो मार्केट के बाद आए। और क्या लगता है आपको, ये कोइंसिडेंस बस है कि इतने दिनों से मार्केट लगातार गिरे जा रहा था और आरबीआई की अनाउंसमेंट आई उससे पहले मार्केट ऊपर हो गया? क्या ये एक कोइंसिडेंस है? जबकि कल जो उधर से वीडियोस आ रहे थे ट्रम्प साहब के, वहां पे लगातार कहा जा रहा था कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे, फिर भी मार्केट ऊपर थी। क्यों? कल तो रीजन समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ गया। तो कई ऐसे लोग थे कल जिनको पता था कि आरबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट आने वाली है। न्यूज बाहर पब्लिक होने से पहले कुछ लोगों तक ये न्यूज पहुंच गई थी, जो लोगों ने इस न्यूज का कल फायदा उठाया है। और ये लीगल चीज नहीं है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा कि हम बहुत छोटे लोग हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। हम बस पैसा लगाकर और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह के ही पैसा कमा सकते हैं। हमसे बड़े बड़े धुरंधर हैं जो बहुत सारा दिमाग लगाते रहते हैं, और ये जो चीजें है ना, फ्रंट रनिंग वाली चीज या इलीगल, मतलब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर पैसा कमाने वाली चीज, ये सब चीज हमेशा से मार्केट में होती रही है और हमेशा आगे भी मार्केट होती ही रहेगी। क्योंकि ये जो न्यूज़ेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, इसको सील रख पाना नामुमकिन के बराबर होता है। किसी न किसी को पता चलता है, वहां से कहीं ना कहीं ये फैलता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, और जिस कारण से ये लोग फायदा इस चीज का उठाते हैं। तो कल का मार्केट का अप होना डेफिनेटली इस बात का सबूत है कि, मतलब उस तरीके से अप होना जैसे एकदम पता था कि कुछ तो होने वाला है। तो ये डेफिनेटली सबूत है कि आरबीआई की जो ये लिक्विडिटी वाली न्यूज थी, वो पब्लिक होने से पहले बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच गई, जिन्होंने कल बाइंग की है। तो ये बात ध्यान रखना, हम जो छोटे निवेशक हैं वो इधर उधर कूद फान करके, जंप करके पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। हम बस इन्वेस्ट करके और छोड़ के और मार्केट साइकिल में बस बैठे रह के पैसा बना सकते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इधर उधर ज्यादा जंप करने जाएंगे तो हम अपना पैसा लॉस करके आ जाएंगे। और कल की मार्केट कंडीशन एंड आज की मार्केट कंडीशन जो है, आज भी मार्केट बहुत बढ़िया है। निफ्टी 50 0.3536 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पॉजिटिव में है, और स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह है 1% से ज्यादा पॉजिटिव में। तो आरबीआई का जो बूस्टर डोज है वो डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा काफी पॉजिटिव चीजें मार्केट के लिए हो रही है। हो सकता है इसके कारण ये 1-2 दिन मार्केट पॉजिटिव हो गया हो। अब ये कितने दिनों तक पॉजिटिव रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। ये एक तरीके से ट्रैप भी हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट को उठाते हैं लोग, खरीदेंगे फिर गिराएंगे, और उसके बाद तो ट्रैप में वो लोग फंसते हैं जो 1 महीने 2 महीने 10 दिन के लिए खरीदते हैं। जो 5 साल के लिए खरीदते हैं उनके लिए कुछ ट्रैप नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अच्छी चीजें क्या क्या मार्केट के लिए हो रही है, जैसे कल तो ट्रम्प साहब काफी एग्रेसिव दिख रहे थे, फिर आज न्यूज आती है कि कनाडा मैक्सिको पे जो टैरिफ लगा है, तो कनाडा मैक्सिको अमेरिका की कार ट्रीटी है, उसके अंदर जो कार्स बनेंगे या बने हैं उसके ऊपर टैक्सेस में छूट दी जाएगी। एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस में छूट दी जाएंगी। तो एग्रेसिव होते हैं ट्रम्प साहब, फिर पीछे से पता चलता है कि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो चुके हैं या उनका डिपार्टमेंट सॉफ्ट रुख वहां पे अपना रहा है। तो इसलिए ये अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। और जहां टैरिफ हाई करने की बात आती है, एग्रेसिवनेस होती है, बस मार्केट में पैनिक शुरू हो जाता है। यूएस मार्केट का भी बुरा हाल था, लेकिन जहां फिर ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है मार्केट अच्छा करने लगती है। कल ऊपर थी मार्केट्स। तो ये थोड़ा सा ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेके चल रहा है। कभी ऐसा लगता है वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कभी लगता है कि वो फिर से एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर वो नेगोशिएशन की तरफ आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। इसके अलावा यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर लगातार तेज हो रहा था, और यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है,
क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं बाहर से, तो डॉलर जितना महंगा होगा उतना हमें महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। डॉलर सस्ता होगा, हमारे पास सस्ता सामान आएगा। तो डॉलर अभी अगर हम देखें तो लगभग 4 महीनों के निचले स्तर पे आ चुका है। तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, भाई $70 से भी नीचे क्रूड ऑयल जा चुका है। और ये डॉलर और क्रूड ऑयल दोनों इंडिया के लिए अच्छे हैं। मतलब क्रूड ऑयल भी आपको पता ही होगा, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा खरीदता है क्रूड ऑयल। तो एक तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो वैसे भी इसको महंगा, इंडिया को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, और ऊपर से डॉलर महंगा हो जाता है। तो पहले तो डॉलर खरीदो महंगा, फिर उस महंगे डॉलर से महंगा तेल खरीदो, और अभी दोनों ही चीजें सस्ती हुई पड़ी है, दोनों ही चीजें गिरी पड़ी है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदे वाली चीज है। तो ये जो है वो पॉजिटिवनेस है इकोनॉमी के लिए। अब मार्केट को कितना ज्यादा ये पॉजिटिव रख सकती है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से सस्ता इंपोर्ट और क्रूड ऑयल से सस्ता इंपोर्ट, और क्रूड ऑयल जो है वो काफी सारे जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स है उसके लिए बेस मटेरियल की तरह काम होता है। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल का यूज होता है, और जहां जहां भी क्रूड ऑयल का यूज होता है वहां पे अगर सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा तो क्या होगा कि उनका जो कॉस्ट है वो घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये बिजनेसेस के लिए बिजनेस टर्म्स में अच्छा है, उनके नंबर्स पे इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में भले जो ये गिरावट का दौर है थोड़ा लंबा चले, लेकिन बिजनेस के नंबर्स पे इससे अच्छा जरूर असर दिखेगा, और बिजनेस के नंबर्स पे इससे अच्छा असर दिखेगा तो फ्यूचर में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद जब नंबर्स रिलीज करेंगी कंपनीज तो वहां पे अच्छे नंबर्स आएंगे। तो भले ही अभी इसका इफेक्ट हमें मार्केट में हो सकता है नहीं भी दिखे या नहीं दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कंपनीज की ग्रोथ अर्निंग्स दिखेंगी तो स्टॉक मार्केट पे जरूर असर दिखेगा। तो इसी का असर हो सकता है अभी भी दिख जाए सडन, ये 3 महीने 6 महीने बाद भी दिखेगा। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव चीजें हो रही है इकोनॉमी के लिए। क्लियर है? एकदम जो ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया खत्म ही होने वाली है, तो अब धीरे धीरे चीजें यहाँ पे संभलती हुई हमें दिख रही है। और या तो मार्केट इसको सडन देखे कि चीजें संभल रही है, या फिर मार्केट जब ये नंबर के टर्म्स में मार्केट के सामने आए कंपनीज के ग्रोथ के मायने में, तब मार्केट इसको समझे। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका जैसे जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है वो भी इंडिया को लेकर अब बुलिश हो रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका को हम ले, मॉर्गन स्टैनली को ले, जिम वॉकर को ले। जिम वॉकर जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, एंड उनका कहना है कि अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, अभी बिल्कुल वैसा क्रैश नहीं आने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमने अपने क्लाइंट्स को कहा है कि इंडिया पे लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग होना है, इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है इंडिया के अंदर। तो काफी सारी पॉजिटिव जो संकेत है वो ग्लोबल भी आ रहे हैं। तो अब जो माहौल है हो सकता है यहां से सुधरे। अब ये 2 दिन की जो ग्रीनिश है इसको लेकर मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अब यहां से अच्छी ऊपर ही चढ़ती चली जाएंगी। मार्केट के टर्म से हो सकता है नहीं सुधरे मार्केट अभी, लेकिन जो हालात हैं, जो कंपनीज के हालात है, बिजनेस टर्म्स में कह रहा हूं कि अब चीजें थोड़ी सी संभलती हुई यहाँ पे हमें दिख रही है। और जहां तक टैरिफ की बात है तो देखिए टैरिफ अप्लाई नहीं हुआ है, 2 तारीख से अप्लाई होगा, और 15 मार्च तक इंडिया के अंदर में जो मिनिस्टर्स है वो थोड़ा सा अपना देख रहे हैं कि कहां कहां टैरिफ उल्टा सीधा लगा हुआ है, उसको अगर वो ठीक कर लेंगे तो 2 मार्च से जो टैरिफ अप्लाई होने वाला है हो सकता है उसके अंदर छूट मिल जाए थोड़ी। अगर उससे पहले पहले 2 मार्च से पहले पहले, इंडिया तो 15 मार्च तक ही कर रहा है अपना, लेकिन 2 मार्च से पहले पहले अगर टैरिफ ये ठीक कर लेते हैं। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के तरफ से सरकार को ये राय दी गई है कि जो टैरिफ्स वगैरह लगते हैं अमेरिका पे उसको कम किया जाए, ताकि इंडिया के अंदर में जो उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है टेलीकॉम को लेकर वो डिस्टर्ब ना हो बिना कारण के टैरिफ वॉर के कारण। तो इंडिया के अंदर में भी अपनी इंटरनल ये सारी चीजें चल रही है, कैसे इन सब चीजों को ठीक किया जाए, हाथ पे हाथ रखे कोई नहीं बैठा हुआ है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।